को दिया हुआ है टास्क आज का। कॉपर पाइप के ऊपर 2 जॉइंट किया जाता है, एक मैकेनिकल एक ब्रेजिंग जॉइंट। मैकेनिकल में हम फ्लेयर बनाते हैं और अगर हम बात करें ब्रेजिंग जॉइंट की तो उसमें हम सोल्जिंग करके पाइप को एक्सटेंड करते हैं। आइए स्टूडेंट से बात करते हैं कि ये किस प्रोसेस से इसको बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। तो ये इनका नाम है रोहन त्रिवेदी। आपका नाम रोहन त्रिवेदी है ना? आप कहाँ से आए हो? पटना से आए हैं। तो ये जो आप ब्रेजिंग ज्वाइन कर रहे हो इसमें कोई मैथमेटिक्स भी है या आप ऐसे अंदाज के बना देते हो? मैथमेटिक्स भी है। बताया गया है आपको मैथमेटिक्स कैसे, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करोगे कॉपर पाइप के या मैथमेटिक्स कैसे करते हैं? सोल्जिंग करना है तो आप किस प्रक्रिया से करते हैं? पहले मेजरमेंट करते हैं ना, कितना कैसे? 15 को देना पड़ेगा। अच्छा, सोल्जिंग मतलब हमें पाइप का डाया लेना होगा। पाइप का डाया लेने के बाद हम उसे 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एक निशान लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे पेन से, और उस निशान को हमें फ्लेयरिंग ब्लॉक के जो फ्लेयरिंग ब्लॉक होता है इस फ्लेयरिंग ब्लॉक के इस हिस्से पे आना चाहिए। तो जब इस हिस्से पे आएगा तो उसके बाद जब आप फ्लेयर बनाओगे तो ये एग्जैक्ट इस तरीके से इस पर बैठ जाएगा, ठीक है? तो ये होगा फ्लेयरिंग जॉइंट। तो आपने इसी प्रोसेस से किया है, कुछ और डायरेक्ट अंदाज की कोशिश है? क्योंकि फिर भी ठीक बना है, लेकिन और अच्छा करो कोशिश, इसको प्रोसेस से करो। अगर आपको सोल्जिंग करना होगा तो क्या करोगे? सोल्जिंग के लिए मेजरमेंट टेप चाहिए पहले, तो पहले वो एमएम निकालना होगा 50 मीटर का, फिर कॉर्डर टूल्स लेना पड़ेगा। ठीक, कहने का मतलब है कि आप अगर पहले पाइप का डाया निकाल लेंगे, डाये में 3 mm ऐड कर देंगे। अगर ये 12.7 का है तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो 15.3 हो जाएगा। 15.3 पे आप निशान लगाएंगे और फ्लेयरिंग ब्लॉक के ऊपर रख देंगे। जितना इसका फ्लेयरिंग ब्लॉक के ऊपर आएगा वही पाइप एक्सपैंड हो जाएगा जब आप इसको सोल्जिंग करोगे। इसका पाइप एक्सपैंड होने मतलब कि चारों तरफ इसका डाया चेंज हो जाएगा। डाया चेंज होगा तो इसमें दूसरी पाइप आराम से इंसर्ट हो जाएगी। फिर इससे हम क्या करेंगे, कौन सी जॉइंट मारेंगे? ब्रेजिंग जॉइंट मारेंगे। ठीक है, आगे स्टूडेंट बात करते हैं। प्रकाश कुमार। प्रकाश आप कहाँ से हैं? जलंधर से। आपने ये मेजरमेंट के साथ किया है या किसी को देख के अंदाज किया? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जब करते हैं तो कोई ना कोई मार्क जरूर लगाते हैं। तो आपने लगाया मार्क इसमें? हाँ सर, थर्ड इसमें तो लगाया आपने। इसमें आपने क्या किया हुआ है, इसको 3 से डिवाइड किया होगा पूरे पाइप के डाया को। मान लो ये हाफ का पाइप है, हाफ इंच का पाइप है, और हाफ इंच का पाइप अगर डाया mm में देखा जाए तो 12.7 mm होता है, क्योंकि 1 इंच में 24.40 होता है ना। तो उसका जब हम डिवाइड करेंगे तो 12.7 हो जाएगा, और जब 12.7 को 3 से माइनस करोगे या डिवाइड करोगे तो ये 4.2 या 4 कुछ आएगा। तो 4 पे आपने निशान लगाया और उसके बाद पाइप के ऊपर रखा, इसको किया तो इस तरीके। अब तो हालांकि बेसिस मार्केट में बहुत सारे टूल्स आने लगे हैं, जिससे ड्रिलिंग टाइप में आता है, ड्रिलिंग कर दोगे तो बन जाएगा। नॉर्मल ऑटोमेटिक फ्लेयरिंग मशीन भी आती है जो ऑटोमेटिक इसको बना देती है। लेकिन पहला वाला जो प्रोसेस था, जो पहला का प्रोसेस था हमें ये टूल्स का यूज़ करने का, योक और ब्लॉक। योक और ब्लॉक की मदद से जो बनाया जाता है, इसके थोड़ा सा साइंटिफिक एक इसका जो मैथमेटिक्स फॉर्मूला है पाइप का, डायामीटर प्लस 3 ये होता है फ्लेयरिंग के सोल्जिंग के लिए। डायामीटर प्लस 3, जैसे पाइप का डायामीटर है उसमें 3 mm ऐड करना है, उसके बाद ये पाइप का साइज हो जाता है। और जब हम फ्लेयर बनाते हैं तो डायामीटर डिवाइड बाई 3 mm, तो जो भी डायामीटर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो वो उसका पाइप को 45 डिग्री एंगल में, डबल साइड 45 एंगल में इसके शेप को चेंज कर देता है। जिससे हम नट डाल के आगे पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सर्विस वाल पे करते हो स्प्लिट एसी के। जब आप सर्विस वाल पे इसको टाइट करते हैं तो आपको चलिए मंगले स्टूडेंट, आपका क्या नाम है? आपका नाम तो आजम है। आप आजम बताइए कैसे किया आपने? सर इसका डायमीटर से हमने वो निकाला है मेजरमेंट। तो डायमीटर 3 इसमें डिवाइड करना होता है, डायमीटर के हिसाब से 3 डिवाइड करना, इससे हमें फ्लेयरिंग बनाना है। और सर जब हम स्विचिंग करते हैं तो डायमीटर निकालते हैं, उसमें 3 प्लस करते हैं, 3 mm ऐड। हाँ। तो ये आपने बनाया हुआ है, एक तरफ स्विचिंग और दूसरी तरफ, तो काफ़ी ठीक है, अच्छा बना। और इसको बीच में से काट के आप इन दोनों को आपस में ज्वाइंट भी करना, फिर एक साइड को बंद करके और प्रेशर भी डाल सकते हो, चेक कर सकते हो कि मेरी जो ज्वाइंट है वो प्रॉपर सही है। हाँ जी साहिल जी, आप बताइए आपने कुछ किया? आदिल आप दिखाइए, ये आपने फ्लेयर बनाया है, ठीक बना? थोड़ा निशान नीचे चला गया, ठीक है, मार्कर से लगाया होगा ना इसलिए बड़ा है। थोड़ा छोटे पेंसिल से लगाओ, थोड़ा सा छोटा है, हल्का सा छोटा, फिर भी कोशिश करो ये जो फ्लेयर है ना इस तरीके शेप में थोड़ा इसको बड़ा करो। और इधर तो अच्छा किया है सोजी, ठीक है, क्योंकि इधर से पाइप आराम से आपका इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, ये ठीक है, अच्छा किया। चलिए नेक्स्ट, नाम क्या है?
गौरव नाम है? सर गौरव नाम है? सर गौरव। सर आप अच्छा ठीक है। हाँ तो सर गौरव आप पाइप को ये जो फ्लेयरिंग और स्विचिंग किया आपने ऐसे किसी टूल की मदद से किया है या बस सर टूल की मदद से किया था। मेजरमेंट फॉलो किया था? अच्छा मैं बताएगा सर इसमें 3 mm का हमने वो लिया था, तो इसको हमने प्लस किया था। तो हमने इसके फिर मशीन का अपने टूल से इसको ये टूल भी इसका इस्तेमाल करना जानते हैं इसमें? हाँ सर मैं इसको ट्राई कर रहा था। तो इससे हो जाता है एक्सपेक्ट अच्छे से कि अदरवाइज सर नहीं, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें होती है पर हो जाता है। कई बार इससे फट जाता है क्योंकि हम प्रेशर ज़्यादा लगा देते हैं और या फिर हमें पाइप का डाया अंदाज नहीं होता तो इस वजह से फट जाता है। बाकी ये भी ठीक है कहीं ना कहीं। इसको बस थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि ये कभी कभी पूरे एक तरह से पूरा चौड़ा कर देता है, तो हमको थोड़ा घुमा घुमा करेंगे तो हो जाएगा। ठीक थैंक यू। तो ये था हमारे क्लासरूम के प्रैक्टिकल जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाया जाता है और आप लोग भी आइए क्लास ज्वाइन कीजिए, सीखिए अपने हाथ से प्रैक्टिकल कैसे मशीनों के साथ आपको टच कराया जाता है, कैसे मशीनों को आपको खोला जाता है, बांधा जाता है, रिपेयर किया जाता है, पार्ट को टेस्ट करना, पार्ट को असेंबल करना, पार्ट को खोलना, कूलिंग कोयल लगाना, कूलिंग कोयल निकालना और आपकी गैस चार्जिंग, प्रैक्टिकल खुद ही ड्रिल मशीन लगाना है, खुद ही आपको इससे लगाना है और निकालना है। तो ये सब को आपको घर बैठे सीखने को कम मौका मिलेगा जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपने हाथों से काम करेंगे उतना आपके काम में सफाई आती जाएगी और आप उतने परफेक्ट होते जाएंगे। कहा गया है कि प्रैक्टिस हमेशा आपको परफेक्ट बनाती है, तो जितना ज़्यादा आप मशीनों के साथ प्रैक्टिस करेंगे या टूल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ साफ होगा।